आज कुछ जो दो तीन बड़ी बातें आई हैं। एक तो पिंकी ने ये भी कहा गुफ्तगू करते हुए कि भाई उस पर दबाव है कि भाई एक मखसूस किस्म का बयान देना है। ये जरा बताइए कि अभी तक अहम क्या डिटेल्स हमारे सामने क्या है, फैक्ट क्या है, स्पेकुलेशन क्या है और सोशल मीडिया के ऊपर र्यूमर क्या है, जरा इसमें फर्क हमें कर दीजिए। अच्छा मारिया, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि दो चीज़ें जो आपने भी अरमगान और उसकी मुमासलत की, तो अरमगान और अनमोल के केस में एक और एक बड़ी बात मिलती भी है और वो मिलती भी ये है कि दोनों का रवैया एक है, दोनों की तरीक़ेकार एक हैं। मिसाल के तौर पे अरमगान भी जो थे उनको एक इशारा करते हैं, उनके वालिद वहाँ पे खड़े हुए वो कब्र अदालत में जो है वो बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। इसी तरह आज अनमोल के केस पे भी हमने देखा कि अनमोल जब आई तो जब तक वो मीडिया सामने नज़र नहीं आया था तो वो खामोश थी, अनमोल जो है वो तरीके से आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया को देखा उन्होंने चीखो पुकार मचा दी, उन्होंने शोर मचा दिया, उन्होंने बार बार बयानात बदले और उन्होंने इस तरह प्रिटेंड किया जैसे कि वो मजलूम हैं और उन्होंने एक तौर पे जो है अपना कार्ड खेलने की कोशिश की कि वो मजलूम हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो एक औरत हैं, उनको जो है उनका चेहरा ढांप दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें की गई। ये वही चीज़ें हैं जो हमने अरमगान केस में भी देखी कि कई जगह पे वो मजलूम बनने की कोशिश करते हैं और आज तक वो कोशिश कर रहे हैं। अगर हम प्रोसिक्यूशन की बात करें तो प्रोसिक्यूशन में भी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी गैर मामूली कि जनाब आपने अरमगान के केस को देखने के बाद अब आपने अनमोल के केस में प्रोसिक्यूशन ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तब्दील कर ली हों। मैं आपको बस इसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि मीडिया वाली जो आपने बात की कि मीडिया हाइप था तो लोग देखते हैं और तो पुलिस भी हरकत में आती है। 12/5 को यानी इस महीने की 12 तारीख को जब वो पेश हुई थी तो उसका जो जजमेंट ऑर्डर था जो कि रिटर्न में मौजूद है उसके अंदर ये कहते हैं, ये हैं अनमोल ये कहती हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का पुलिस का दबाव नहीं है और किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो यहाँ पर आई हैं और उनकी जो चाल ढाल और जिस शान बेनियाजी से वो आई लग रहा था कि वो रैंप पे वॉक कर रही हैं वो सब ने देख लिया। लेकिन आज जब वो आई तो वो मुसलसल शोर मचाती रहीं, मुसलसल मुख्तलिफ लोगों को क्रिटिसाइज़ करती रहीं, मुसलसल इदारों पे इल्ज़ाम आयद करती रहीं। खुसूसी तौर पे सिंध पुलिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आयद किए कि पुलिस खुद पे मनचाहे मुकदमात बना रही है और वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं था, मुझे तो फंसाया जा रहा है। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड जो पेश किया सिंध पुलिस की जानिब से तफ्तीशी अफसरान ने उसमें इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था ना सिर्फ ये, इनके सगे भाई, इनके सौतेले भाई, इनके ख़ानदान के दीगर लोग साल 2021 से संगीन नोयत के जराइम में मुलविस थे। इसकी अब एक सादा सी मिसाल ये ले लें कि आज ही उनको जिन मुकदमात में पेश किया गया है उनमें 16 तादाद है और उसमें से 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें कत्ल का है और एक मंशियात का ऐसा मुकदमा है जिसमें इनको 6 दिन का और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, जबकि 14 केसेस में उनको अदालती तहवील में जेल भेजा गया है। लेकिन वो एक ड्रामा या एक ऐसी चीज़ जो हमने अरमगान के केस में थोड़ी देखी थी वो हमें यहाँ पे हुई और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के नजर आई अनमोल के केस में कि उन्होंने कमरे अदालत में भी शोर मचाया, कमरे अदालत में भी वो चीखो पुकार करती रहीं। उनको 5-5 खवातीन पुलिस एहलकार थी, वो संभाल नहीं पा रही थी, वो सबको धक्के दे रही थी। राहदारी जो अदालतों की राहदारी है उसमें उन्होंने धक्के दे दे के पुलिस वालों को और दीगर लोगों को ना मीडिया को काम करने दिया बल्कि मीडिया के जो ट्राइपॉड थे वो तक गिर गए। तो एक सिमिलरिटी भी है और उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन को चीजें समझनी चाहिए उस पर प्रोसिक्यूशन को भी बहुत काम ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट फारूक आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया क्योंकि मैं भी ये एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है। पिछले साल अरमगान था, इस साल अनमोल है। कराची हैज अ ड्रग प्रॉब्लम और वहां पे हमें प्रॉब्लम नजर ये आती है कि जो वहां के बच्चों के मुस्तकबिल है उससे मुतालिक हम खाली जुबानी बातचीत तो देखते हैं, प्रोसिक्यूशन इस केस को उस तरीके से आगे मंतकी अंजाम तक लेकर नहीं जाती है कि औरों के लिए जो है एक मिसाल बने। फारूक, अभी यहाँ पे जो केस है पिंकी का, इसमें आगे मुतवक्के तौर पे क्या क्या मराहिल है? अभी तो हमने देखा कि कुछ तफ्तीश हुई है लेकिन अभी क्या मजीद तफ्तीश होनी है और कोई सियासी कनेक्शन भी है? बिकॉज पहला ख्याल तो ये जाता है कि इसे सियासी सरपरस्ती या लोकल सरपरस्ती के बगैर हो नहीं सकता इस तरह का कोई काम। अच्छा, जो हम सियासी सरपरस्ती की बात करते हैं तो हमारी ये जो 15-16 साल की कोर्ट रिपोर्टिंग है उसके अंदर मैं एक बात समझा हूँ कि करप्ट लोग हर जगह मौजूद होते हैं और उन करप्ट लोगों का एक नेक्सस बन जाता है या इनका एक जाल बन जाता है जिसके तहत वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि उसको तोड़ें, उसको ब्रेक करें और काम करें। रूमर्स पे भी बहुत सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं और उसका जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हम लोग सिस्टम से मायूस हुए हैं। जैसे मैं अभी आपकी बात करूँ कि इस वक्त जहाँ पे केस है अनमोल उर्फ पिंकी का, उसी जगह पे इस वक्त 1.25 साल गुजरने के बावजूद अरमगान का केस पहुंचा हुआ है। साल 2019 की जो एफआईआरें हैं अनमोल उर्फ पिंकी की वो आज तक जो है उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। साल 2021 की जो एफआईआरें हैं
इसी आपको मैं बताऊं, अनमोल उर्फ पिंकी में अभी तक किसी केस के अंदर भी पुलिस का चालान नहीं आया। अभी पेशरफ्त रिपोर्ट आना शुरू होंगी। अच्छा, ये जो माजी के जो मुकदमात हैं, जैसे कि 4 मुकदमे मैंने बात की पहले, जिनके ऊपर आज उसमें से 2 मुकदमात में जो है उनको जिस्मानी रिमांड पर एक तो SIU के हवाले किया गया है, दूसरा गिजरी पुलिस के हवाले किया गया है। इन दोनों मुकदमात में भी पुलिस अपना मुकम्मल चालान जो है वो पेश करने में नाकाम रही है। हत्ता कि वो 3-4 सालों में मफरूर मुल्जिमा को जिसका नाम हर इन्वेस्टिगेशन में, हत्ता कि अरमगान की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी हमारी सोर्सेज कहती हैं कि उसमें भी जो है वो पिंकी का नाम शामिल था, कि पिंकी भी एक जो है वो ड्रग्स का जो रैकेट है वो चलाती है और वो भी यहाँ पे सप्लायर है। तहम उस हवाले से तवज्जो का जो मसला है, जो एक मुस्तकिल मिजाजी होती है, वो नजर नहीं आती है। अभी जो आगे प्रोसेस हैं उसमें अभी चालान आना बाकी है, फिर फर्द जुर्म बाकी है, फिर फर्द जुर्म के बाद गवाहान के पेश होने का सिलसिला बाकी है, और उसके बाद जो है वो चीज़ें शुरू होंगी कि जब गवाहान पेश होंगे तो उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद सजा होगी। तो हम ये एक लंबा प्रोसेस जरूर लगता है, लेकिन अगर पुलिस सॉलिड वर्क करे, पुलिस और प्रोसिक्यूशन मिलके वो चीज़ें जो है वो नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि हम मुख्तलिफ केसेस में कर देते हैं तो वो जो है मुल्ज़िमान रिहा हो जाते हैं, तो इस केस का भी वही अंजाम होगा जो अरमगान का हुआ, जो उज़ैर बलोच का हुआ, जो या किसी और बड़े केसेस के हमने देखे हैं। तो ये एक रवैया है जो हर केस के साथ है, या वो नाअहली है या वो लापरवाही है, जो हम हर मुकदमे के साथ करते हैं, वही इस मुकदमे के साथ भी है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि अरमगान के केस में 1.25 साल हो गया है, आप मुकम्मल चालान पेश करने में नाकाम रहे हैं, आपको अदालतों में केसेस मुंतकिल होते रहे हैं, और जो वकील सफाई होते हैं वो हमेशा ज़्यादा तगड़े होते हैं, तो वो अपने असर रसूख और जो क्योंकि उनके दलाइल भी ज़्यादा पैसों के होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, तो वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हम अनमोल के केस में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी यही कोशिश की जा रही थी आज कि मेडिकल ग्राउंड ले लें, या दीगर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये बोला जाए कि खातून हैं, इनको आप रिमांड पे ना दें, आप इनको जेल भेज दें, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। यही केस हमने अरमगान में देखा, यही हम उज़ैर बलूच में देख रहे थे, और आज यही अनमोल में देख रहे हैं। फारूक, जो आप कह रहे हैं कि 1.25 साल तक चालान ही पेश नहीं हुआ, मैंने इसलिए इस केस को हम दोबारा मंजर आम पे लेके आए अरमगान वाले, ताकि हम लोगों को समझा सके और जरा कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाएं कि जब मीडिया रिपोर्ट करता है तो फिर उसके बाद आगे होता क्या है। 1.25 साल बाद आज भी उस केस का आप कह रहे चालान पेश